मैं आप सबका अभिवादन करता हूं। इस कवि सम्मेलन को मैं भी, जैसा आदरणीय अशोक जी ने बताया, आप सबने बताया, मैं भी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन मानता हूं। मैं जिस दिन से इंडियन ऑयल कवि सम्मेलन में आमंत्रित किया जाने लगा, मैं उस दिन के बाद लाल किले कविता पढ़ने नहीं गया। ये मुल्क आस्थाओं का मुल्क है, निष्ठा का, समर्पण का, विश्वास का, संवेदनाओं का। एक बहुत छोटी सी बात कहता हूं आपको, आधी मिनट की, और मेरी बात आप तक पहुंच जाए तो मैं देखना चाहूंगा मेरी बात कहां तक पहुंची। एक बाप बेटी दोनों रास्ते में कहीं जा रहे थे, उनको अचानक रास्ते में तेज बाढ़ का पानी मिला। दोनों घबराए, कैसे पार करेंगे, बहुत तेज पानी है। पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी डरो मत, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, हम पार निकलेंगे। बेटी ने तुरंत कहा, पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पापा ने कहा, क्या फर्क पड़ता है बेटी, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा। समझना साहब, समझ जाओ तो मैं जानना चाहता हूं आप कितने लोग समझे। मेरी बात समझिए, मैंने कही नहीं अभी। बेटी ने कहा, पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पिता ने कहा, क्या फर्क पड़ा। बेटी ने कहा, पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं आपका हाथ किसी मजबूरी में, अपने स्वार्थ में छोड़ भी सकती हूं, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी हाल में कभी नहीं छोड़ेगा, इसलिए मेरा हाथ पकड़ लो। मैं थोड़ा सा अस्वस्थ होने के कारण जो मैं गाता रहा हूं आज तक, मैं थोड़ा एक कविता गद्य में पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं अभी गा सकता हूं, मुझे मना भी किया गया है। नहीं। जहां से कीर्ति जी ने एक कविता छोड़ी थी, मैं तय करूंगा 2 लाइन पढ़ रहा हूं बस। ये 2 लाइन आप स्वीकारेंगे तो मैं कोशिश करूंगा पूरी कविता पढ़ूं। मैंने बहुत गुस्से में एक कविता लिखी है इन दिनों, बहुत गुस्से में। पहली 2 लाइन तय करेंगी कि आप ये सुनेंगे कि मैं कोई और कविता, छोटी कविता गा के पढ़ दूंगा। 2 लाइन पर मैं जानना चाहता हूं कि इस कविता को, इस विचार को आप स्वीकारते हैं कि नहीं स्वीकारते। ये ही दुश्मन के गालों पर दिल्ली के चांटे होते, कितना सहें, कब तक सहें, कब तक दही आएंगे, कब तक तिरंगे में लिपट कर आएंगे हमारे बेटे। ये ही दुश्मन के गालों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते। वाह 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 वाह। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में। सेना का सम्मान पड़ा है चरमपंथ के चरणों में, किसका खून नहीं खोलेगा सुन पढ़कर अखबारों में। सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। वाह 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 वाह। सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है। अगली पंक्ति फिर प्रतिक्रिया मांगती है, आपकी सोच मांगती है, प्यार भी मांगती है। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। वाह 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 वाह। हमने 68 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका, बंद करो। खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका, बंद करो। नाक फनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं। अशोक जी ने अभी पढ़ा दमादम, कल परसों खबर आएगी कि वो हमने कराया था। यही रास्ता है उसके पास में। पत्थर की आंखों में और जोश चाहता हूं। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए हिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। वाह वाह वाह। और भेड़िया शाकाहारी। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, हमारे प्रधानमंत्री चले गए बिना बुलाए चाय पीने। अगर हिंदुस्तान का 125 करोड़ का नेता बिना बुलाए छोटे उस देश के साथ जिसने गद्दारी पर गद्दारी की चला जाए, तो कवि क्या लिखेगा साहब। मेरी 4 लाइन सुनना। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। वाह वाह। जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो। 2 पंक्तियां पढ़ता हूं। 68 साल के रिश्ते
अगर आपको लगे मैंने 68 साल का भारत पाकिस्तान का इतिहास एक पंक्ति में लिख दिया है, तो पूरे सदन की घनघोर तालियों से अपने इस विचार पर मोहर लगवाना चाहता हूं। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। वाह 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 वाह, बढ़िया बात है। वाह 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 वाह, हम कस्तूरी खोज रहे हैं। वाह 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 वाह। जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते हैं, तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। रावलपिंडी वालों को अभी बिलावल साहब का एक बयान सुना होगा आपने, मुझे पूरा कश्मीर चाहिए। हमारे देश के लोग नाराज हो गए, पूरा कश्मीर मांग रहा है। मैंने कहा क्यों नाराज हो रहे हो भाई, उसको कहो देंगे, पहले ले तो लें। मैंने खबर भेजी, बिलावल तुझे कश्मीर चाहिए, हमारी राजधानी दिल्ली है, तू जानता है यहाँ के लोग रेल में खिड़की के पास वाली अपनी सीट भी किसी को नहीं देते। वाह भाई वाह, कश्मीर चाहिए। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखा, मैं केवल सपना कह रहा हूं, रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तो, दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर, इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। वाह वाह, इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। 4 लाइन पढ़ता हूँ। श्रद्धेय सुरेंद्र जी, श्रद्धेय अशोक चक्रवर्ती, श्रद्धेय राहत साहब, मेरे छोटे भाई सब के सामने एक विचार पढ़ रहा हूँ मैं। 39 साल एक विश्वविद्यालय में कानून पढ़ाया मैंने, 39 साल। मैं डीन था लॉ फैकल्टी का, लेकिन ये भाषा कभी नहीं बोला जो आज बोल रहा हूँ। और इंडियन ऑयल की जनता से अच्छी जनता मुझे ही अपना विचार गाने के लिए कहीं मिल भी नहीं सकती। अगर इस विचार का आप समर्थन करते हैं, मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के सामने सीना तान के विचार गाना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं मेरे इस विचार को कितनी ताकत से आप समर्थन देते हैं। 4 पंक्ति सुनना। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। फूल अमन के कभी नहीं खिलते कायर पर पार्टी में। मैं जानना चाहूंगा साहब देश मेरे इस विचार का कितना समर्थन करता है, कितने जोश में समर्थन करता है। फूल अमन के कभी नहीं खिलते कायर पर पार्टी में, नेहरू जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में। दिल्ली वालों अपने मन को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो, कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। वाह 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 वाह, कश्मीर को दान करो। जेल भरे क्यों बैठे हैं, जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से। आजादी का दिल घायल, मैं गंभीर हो रहा हूं सुनना। जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से, आजादी का दिल घायल है जिनके गोरख धंधों से। घाटी में आतंकवाद के कारक बने हुए हैं जो, बच्चों की मुस्कानों के संहारक बने हुए हैं जो, उन जहरीले नागों को भी दूध पिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है दिल्ली। वाह 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 वाह, जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, पूनम वाली रात चांदनी चंद्रग्रहण सी लगती है। जिनके कारण माँ की बिंदी दाग दिखाई देती है, वैष्णो देवी माँ के घर में आग दिखाई देती है। उनके पैरों बेड़ी जकड़े जाने में देरी क्यों है, उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है। वाह, कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है। जब मैंने पंक्तियां लिखी मैं रोया था साहब, मुझे नहीं पता आप कैसे सुनेंगे। कश्मीर में एक विदेशी देश। बहन जी वापस आइए प्लीज, बहन जी वापस आ जाएं। आपने आज से पहले मुझे कभी सुना नहीं होगा। मैं बीमार हूं तो इसके अर्थ ये नहीं कोई फायदा उठा सकता। ये इंडियन ऑयल की अदब की महफिल है, भारत की संसद नहीं है जिसका मन करे उठ के चल देगा। वाह भाई वाह, कश्मीर में
मैं अपने दिल का छाला फोड़ता हूं और आपके दुख को अपने साथ शामिल करता हूं। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता परवेश दिखाई देता है। वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी फाग मनाते हैं। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। 17 सितंबर को उरी में हमारे 17 सैनिक मारे गए थे। 17 सैनिक, 17 सितंबर की डेट थी वो। खबर छप चुकी थी 18 सितंबर के अखबारों में। मैं हाथरस में एक कवि सम्मेलन में था, 15,000 लोग मेरे सामने थे। लोग चिल्लाए सामने से, अब भी कुछ नहीं बोलोगे? तो किसी दूसरे ने कहा ये नहीं बोलेगा, ये तो उनका चमचा हो गया है। मैंने तभी 2 पंक्तियां पढ़ी और मैं कभी कभी सोचता हूं केवल इन 2 पंक्तियों के कारण ही सर्जिकल स्ट्राइक हुई, वरना नहीं होती। वो मेरा क्षणिक गुस्सा था, वो शायद सुरेंद्र जी ने भी नहीं सुना, अशोक जी ने भी नहीं सुना, राहत जी ने भी नहीं सुना। मैं आज सुनाता हूं, इसलिए सुनाता हूं कि मैं आज नहीं बोलूंगा तो फिर आगे बोलने का मौका नहीं मिलेगा। मैं कितने क्रोध में था आप उसकी कल्पना करना। उस समय की घटना है, 18 सितंबर को हमारी 17 लाशें पड़ी हुई हैं और 28 सितंबर तक कोई एक्शन नहीं हुआ था। लेकिन मैंने 18 सितंबर की शाम को पढ़ा, 18 सितंबर की शाम को, कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता प्रवेश दिखाई देता है। वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी फाग मनाते हैं। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। 2 पंक्तियां। मैं चाहता हूं मेरे इस क्रोध को आज इतना आशीर्वाद देना कि मैं दुनिया में कभी भी किसी से डरना बंद कर दूं। भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। शायद तुम भी सत्ता मद के अहंकार में बैठे हो, क्या 17 मंत्री मरने के इंतजार में बैठे हो? वाह 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 वाह, सैल्यूट करता हूं आपको। वाह 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 वाह। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, हिंदुस्तान में कोई मीडिया कवि नहीं बनाता। मैं मीडिया का बनाया हुआ कवि नहीं हूं, मैं हिंदुस्तान की जनता के प्यार का बनाया हुआ कवि हूं। वाह। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो। अगली पंक्ति से अच्छी मैंने इस साल कोई पंक्ति नहीं लिखी। अपनी 1 साल की सबसे अच्छी पंक्ति सुनाने जा रहा हूं और फिर प्यार मांगता हूं। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना समझा दो। वाह 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 वाह। ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना समझा दो। और पहली बार जनरल बोला, इससे पहले किसी जनरल ने ये भाषा नहीं बोली। और जनरल इसलिए बोला कि मैंने चीख चीख के कहा कि बोलो, सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना समझा दो। एक बार सेना को भी कुछ निर्णय खुद कर लेने दो। वाह वाह वाह। अगली पंक्ति आपकी घोर आसमान जैसी तालियां चाहती है। एक बार सेना को भी कुछ निर्णय खुद कर लेने दो, एक बार पत्थर का उत्तर गोली से दे लेने दो, एक बार पत्थर का उत्तर। वाह 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 वाह। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हो, हमारे यहां एक आतंकवादी मारा गया तो उसके लिए जुलूस निकाला आपने। पाकिस्तान में ब्लैक डे मनाया गया, संसद में काली पट्टी बांध ली गई। मैं एक छंद पढ़ रहा हूं, मैं जोश में पढ़ूंगा, देखना चाहता हूं मेरे बीमार का जोश ज्यादा है या इंडियन ऑयल की जनता का सुनने का जोश ज्यादा है। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, भारत मां की मर्यादा के मंजर खंडित होते हों, जब कृष्ण भारत के नारे हों गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता जलता हो बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की। दिल्ली केवल 2 दिन की मोहलत दे दे तैयारी की। सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। वाह 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 वाह। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा।
वाह 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 वाह। बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐंठे रहते थे। हमने ये भी हालात देखे, बर्मा तक ने घुसपैठ की है भारत में, क्योंकि सेना को मजबूर किया जाता था, चुप चुप चुप, खुद चुप तो सेना भी चुप। बर्मा बांग्लादेश तलक सेना पर बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐंठे रहते थे, और हमारे नेता चूड़ी पहने बैठे रहते थे। दिल्ली डरी डरी रहती थी पाक चीन की बॉर्डर पर, सेना बांधे हाथ खड़ी रहती थी किसके ऑर्डर पर? दुनिया को एहसास कराओ हम निर्णय ले सकते हैं, हम भी ईंटों का उत्तर अब पत्थर से दे सकते हैं। अब तो वक्त बदलना सीखो डरते डरते जीने का, दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का, दुनिया को एहसास कराओ, दुनिया को एहसास कराओ। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं पंक्तियां। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। वाह वाह वाह। उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। सिंहासन के माने होते हैं सिंहों का आसन हो, कायरता से दूर अटल संकल्पों का अनुशासन हो। खत्म करता हूं साहब कविता। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है। दिनकर की एक पंक्ति हिंदुस्तान में सिंहासन बदल देती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मैं इस कविता में एक पंक्ति ऐसी खोजता हूं, मैं नहीं रहूंगा तो शायद मेरी ये पंक्ति कोट करेगा देश। मन चाहता हूं, आपका प्यार मांगता हूं। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है, राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। राजा, अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं। राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, सवा अरब की ताकत है, कोई हम पर आंख उठा ले किसकी भला हिमाकत है। धरती अंबर और समंदर को यह भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को यह भाषा समझा दो। अब खंडित भारत मां की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की। शब्द शर से लक्ष्य का संधान कविता है सुनो। और क्षीर सागर के मथन से गरल का प्राकट्य हो तब शिष्य के कल्याण हित विश्वान कविता है सुनो। मांस नोचे धर्म का ही जब अधर्मी गिद्ध बनकर धर्म रक्षा के स्वरों का गान कविता है सुनो। और सागरों के शांत जल में ज्वार का उन्माद भरकर शब्द शक्ति जागरण अभियान कविता है सुनो। इस अभिनव अभियान में मैं सनातन धर्म का प्रहरी योगेंद्र अक्षर का अभीष्ट अनुष्ठान करता हूं। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म अनुरक्त होकर समस्त धर्म मजहब का अभिन्न मान सम्मान करता हूं। राष्ट्र की चरण वंदना में अभिव्यक्ति के पुरस्तात शब्द बुद्धि की अधिष्ठात्री का ध्यान करता हूं। और अत्यंत अनुद्दत भाव से नतशीश होकर विद्वत मंच सहित इस प्रांगण में विराजमान देव तमाम देशभक्तों के चरणों में प्रणाम करता हूं। मेरी कविता शब्दों का सोलह श्रृंगार नहीं है, और मेरी कविता छंदों की मीठी रसधार नहीं है। मेरी कविता प्यासे भंवरों की गुंजार नहीं है, और मेरी कविता सावन की मदहोश बहार नहीं है। मेरी कविता हंसी ठिठोली का व्यापार नहीं है, काव्य मंच की मर्यादा का कारोबार नहीं है। मेरी कविता सामंतों का वंदनहार नहीं है, और हंस वेश में जिस्म फरोशी का दरबार नहीं है। मेरी कविता ओज भरी भाषा के द्वार खड़ी है, भूषण दिनकर की ड्योढ़ी पर पहरेदार खड़ी है। मेरी कविता समझौतों की शर्तों से इनकार करेगी, अवरोधों की चट्टानों से टकराकर टंकार करेगी। मेरी कविता खुददारी से युद्धों को स्वीकार करेगी, कुरुक्षेत्र में कौरव दल का भीषणतम संहार करेगी। मेरी कविता कौरव दल का कुल संहार करेगी। मेरी कविता भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतिकार करेगी, और मेरी कविता भारत मां की जय जयकार करेगी। वाह! मेरी कविता वीर शहीदों का बलिदान कहेगी, भारत माता के अंतस का स्वाभिमान कहेगी, विश्व गुरु के सिंहासन का गौरव गान कहेगी, और वंदे मातरम के अर्थों में अभ्युत्थान कहेगी। मेरी कविता भोले शंकर का विश्वान कहेगी, सागर तट पर कुपित राम का शरसंधान कहेगी, कुरुक्षेत्र के मध्य पार्थ से गीता ज्ञान कहेगी, और शब्द शब्द में मेरी कविता हिंदुस्तान कहेगी।
ना मैं वंदन ना अभिनंदन ना गीतों का उच्चारण हूं, मैं बारूदी नारों वाले आंदोलन का कारण हूं। खूनी खंजर शब्दों का मैं गंगपुत्र का जीवन प्रण हूं, और कविता में आग उगलता हूं, मैं भारत मां का चारण हूं। अंजिष्ट खंड से अवरोहित अग्निगर्भा की अणु हूं, और जिससे ब्रह्मांड महामंडित मैं ऐसा हिंदुस्तान हूं। महाभारत का महासमर में अर्जुन को उकसाता हूं, अवरोध वहीं बन जाता हूं जहां वेग ध्वंस का पाता हूं। साजों का संगीत नहीं, मैं दर्द व्यथाएं गाता हूं, और कुंभकर्ण की निद्रा में सोया उन्माद जगाता हूं। चरई वैतिका संवाहक दिनकर का अभ्युत्थान हूं, और उत्कर्ष चरम जिसकी मंजिल, मैं ऐसा हिंदुस्तान हूं। नृत्यों में तांडव गायन में ओज तत्व का द्योतक हूं। तीर प्रलय हूं, तर्कस का मैं नल तत्व का सूचक हूं। असुर तत्व का कालदूत मैं पांचाली का दामन हूं, और कर्म तत्व हूं, गीता का मैं अवतारों में वामन हूं। गोपी के अंतस में पोषित पावन प्रेम प्रतान हूं। अमरनाथ मस्तक शोभित, मैं ऐसा हिंदुस्तान हूं। स्वामी भक्ति में मैं राणा के चेतक का गुणगायक हूं। इतिहासों में सुर्ख रंग की उत्पत्ति का नायक हूं। इनकलाब की रक्त आंधी अग्निपथ का राही हूं, और खून के बदले आजादी के पन्नों वाली शाही हूं। हल्दी घाटी का हवन कुंड मैं संविधा अनुष्ठान हूं, और रक्त क्रांति है जिसकी धड़कन, मैं ऐसा हिंदुस्तान हूं। मैं तुलसी के महाकाव्य की मर्यादा का मंचन हूं। मैं कबीर का भी दर्शन हूं, माया मृग का कंचन हूं। परशुराम का हस्तपरश मैं ऋषियों में दुर्वासा हूं, और वेद व्यास के मोर पंख से प्रकट पुराण की भाषा हूं। भृगु ऋषि का चरण चिन्ह मैं सामवेद की तान हूं, और मंथन में प्रकटे अमृत घट में ऐसा हिंदुस्तान हूं। राजनीति के दलदल में चाणक्य वंश कहलाता हूं। सरस्वती की संसद पद का राजहंस कहलाता हूं। केसर का मैं भाल तिलक हूं। वीर चरण का वंदन हूं, और अमर जवान ज्योति का चंदन आलिंगन अभिनंदन हूं। उत्कर्ष शहीदी क्रांति ज्वाल, उत्सर्ग शहीदी क्रांति ज्वाल, मैं बलिदानों की खान हूं, और रग रग में उमड़े रक्त ज्वार, मैं ऐसा हिंदुस्तान हूं। रानी झांसी और शिवा की गाथा का गुणगान हूं। हाड़ी की कुर्बानी हूं, मैं पन्ना का बलिदान हूं। मेवाड़ धरा का जोहर हूं, राणा की आनबान हूं, और हाड़ोती धरती का गौरव, कंभा का अभिमान हूं। भगत राजगुरु सुखदेव जैसे प्रणवीरों की खान हूं। और शत्रु विश्व के कांप उठे, मैं ऐसा हिंदुस्तान हूं। वाह 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 भाई साहब, वाह। क्या विशेषता मेरी भारत मां की। भाई साहब, आपको भी सुनाना चाहता हूं, मेरी गुजारिश है, मैं बहुत दूर से आया हूं, आपको भी सुनाने का मन है। सुन लेंगे तो मुझ पे मेहरबानी होगी, निवेदन करता हूं। क्या विशेषता मेरी भारत माता की। अनेक राष्ट्र हैं जिनके चरण सागर का जल पखारता है, लेकिन मेरी भारत माता के चरण जब सागर का जल पखारता है, मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। जिस धरती का चरणामृत ही राम सेतु का सृजन करे। अमित सुनिएगा। जिस धरती का चरण, विवेकानंद के जन्मोत्सव का यह कार्यक्रम, पंक्तियों में विवेकानंद के दर्शन करने की कोशिश कीजिएगा। जिस धरती का चरणामृत ही राम सेतु का सृजन करे, अंबरीश की प्रथम किरण ही हर दिन जिसका हवन करे, महादेव जिसके मस्तक पर अमरनाथ बन शोभित है, जिसकी विस्तारित परिसीमा शिव पुराण में वर्णित है। सिंधभंग कैलाश कभी इस भारत मां का वैभव था। तक्षशिला का वो गुरुकुल भी इसी धरा का गौरव था। क्षत विक्षत ये काश्मीर तो स्वर्ग स्थली कहलाता था। क्षत विक्षत ये काश्मीर तो स्वर्ग स्थली कहलाता था। गांधार से ब्रह्म देश तक भगवा ध्वज लहराता था। वाह 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 दद्दू। तिब्बत सिंगल हिंदू कुश तक भारत मां की थाती थी। तिब्बत सिंगल हिंदू कुश तक भारत मां की थाती थी। पंजाबी नदियों की कलकल। अरे वाह, बहुत शुक्रिया। गले लग जाए यार, मेरे गले लग जाए। बहुत शानदार, अप्रतिम दादू, वाह। दद्दू कमाल हो गया भाई।
गांधार से ब्रह्मदेश तक भगवा ध्वज लहराता था। तिब्बत सिंगल हिंदू कुश तक भारत मां की थाती थी। पंजाबी नदियों की कलकल राग प्रभाती गाती थी। अरे संत विवेकानंद हमारी धर्म ध्वजा फहराता था, तब जाकर बलिदानी भारत विश्व गुरु कहलाता था। जिंदाबाद। तब जाकर बलिदानी भारत। वाह भाई साहब, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आंदोलन समाप्त। इस तरह की बात हो तो हाथ मत करना। ना नहीं। एक बार तालियां बजाइए। श्री जगदीश मित्तल जी अपने हाथों से एक छोटी सी श्रीमद् भागवत गीता श्री योगेंद्र शर्मा जी को इस कविता के और उनके व्यक्तित्व को शुभाशीर्वाद देते हुए दे रहे हैं। एक बार तालियां बजा करके इस उपक्रम को आप अपना आशीर्वाद प्रदान करिए। उनको अगला बैठ जाओ भाई साहब। अद्भुत। बहुत साल पहले मेरे पिता चले गए। मैं कभी जीवन में मंच पर चढ़कर मेरे पिता को कविता नहीं सुना पाया, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मेरे पिता सामने बैठे हैं। बहुत आभार आपका, बहुत आभार। पहली बार मैं आपके बीच हूँ और ऐसे भाई बहन से मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतनी तवज्जो से देशभक्ति की कविताओं को सुनते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा सुन रहा है। मैं जहाँ जाऊँगा जाकर कहूँगा कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के देशभक्तों के बीच कविता पाठ करके आऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। संत विवेकानंद हमारी धर्म ध्वजा फहराता था, तब जाकर बलिदानी भारत विश्व गुरु कहलाता था। विश्व गुरु के बंटवारे की त्रास बड़ी दुखदाई है। जहर घोलने से नफरत की आग सुलगती आई है। शुभ्र ज्योत्सना मां की चुनरी सदा सिमटती आई है और सिंधु देश की पावन धरती लगती आज पर आई है। सस्य श्यामला अचला को, सस्य श्यामला अचला को, सस्य श्यामला धरती को पर कोई काट नहीं सकता। अरे मन